केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से यूजीसी कानून ला रही थी, उसको लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए हाथों में पोस्टर लिया यूजीसी रोल बैक, इनसे बात करना चाहेंगे। अपना परिचय बताइए आप। मैं राजेश कुमार शर्मा, महामंत्री विधानसभा सभा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी कानून को लेकर आप? यूजीसी कानून ये जो हेडलाइंस जारी हुई है, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, ये हमारे जो बच्चे हैं, जो शिक्षक छात्र हैं, उनके आपस में परस्पर जातीय भेदभाव पैदा होगा। जहाँ शिक्षा संस्थाएं एकता के लिए होती है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम हिंदू सभी जातियाँ एक होती है, इसलिए स्पोर्ट लागू किया जाता है। स्पोर्ट्स होते हैं, उनके अंदर कोई जाति भेदभावना न हो, ऊँच नीच का भेदभावना न हो। इस बिल के लागू होने से उनके अंदर ये जातीय भावनाएँ पैदा होंगी, दूर राजनीति करेंगे। अगर हमारा सवर्ण छात्र इनको किसी ने ओबीसी एससी गलत आरोप लगा दिया बिना उसकी कोई सुनवाई के, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसको मुकदमा हो जाएगा, उसको मुकदमा हो जाएगा, उसको पता चल पाएगा कि अपराध उनको जेल हुई है, इसका पूरा कैरियर, उसका लाइफ, उसका परिवार चौपट हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस कानून का विरोध करते हैं और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। आज यहाँ है, हो सकता है कि हम लोग दिल्ली पूछ करके वहाँ भी प्रदर्शन करें, लेकिन ये कानून वापस करके ही रहेंगे। आज हम यहाँ कल दिल्ली में होंगे, क्या कहना है आपका? मैं प्रभात शर्मा। ये जो काला कानून है ये पूरी तरह से सवर्ण समाज के खिलाफ है। ये ऐसा है जो सवर्ण समाज को पूरी तरह से निस्तो नाबूद खत्म कर देगा। युवा बच्चे कल को हमारे सवर्ण समाज के यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना डरेंगे, क्योंकि जैसे ही वो एडमिशन लेंगे उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा की तैयारी चालू हो जाएगी। इस तरह का ऐसा काला कानून जो सवर्ण समाज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए है, इसलिए इस काला कानून को वापस जान लेना ही होगा। अगर ये नहीं होता तो हम दिल्ली कूच करके हर कीमत पे इसको वापस करके ही मानेंगे। जय हिंद, जय भारत। कानून को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, तो सर हमारा विरोध सिर्फ ये है कि क्या समाज के ये विभिन्न ये जो अपने सवर्ण लोग हैं, क्या समाज के हिस्सा नहीं है क्या? अगर समाज के हिस्सा नहीं है तो इनको फांसी देके इनको खत्म कर दो सीधे। इनको रहने का अधिकार, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर रहने का अधिकार तो कम से कम उनके जो बच्चे हो उनको भविष्य को लेकर के चिंतित होना चाहिए। ये सब इन्हीं सब चीजों के लिए मैं विरोध कर रहा हूँ। हम लोग सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार आप लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, आखिर सरकार क्यों नहीं कुछ जवाब दे रही है? सरकार जवाब देने क्या, सरकार को अभी इसका पता नहीं है कि अगर सवर्ण समाज अगर विरोध करता है तो इनको किस तरह के खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी इन चीजों को अनुमान इनको नहीं था, लेकिन जिस तरह से हर प्रदेश में हर जिले में स्तर पे गांव कूच में जिस तरह से विरोध चल रहा है, तो सरकार को इस चीज का अनुमान लगेगा कि स्वर्ण समाज भी अपनी आवाज बुलंद करना जानता है। समझ रहे हैं आप, इस तरह से नहीं दबा सकते। अब ये वो समय काल नहीं रहेगा कि आप कोई कहीं कॉलेजेस में कुछ इस तरह का व्यवहार हो। बिल्कुल लोग सामान्य रूप से जी रहे हैं, ठीक है। जहां सनातन और धर्मियों को एक होना चाहिए, वहां इस तरह का कानून ला करके उनको अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस तरह का कानून कहीं भी नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सहमत भाई एक बात से अपने मैं छोटे भाई एक बात सहमत है, पूर्ण सहमत है। हाँ, जो सरकार को वापस बोले हमारे बच्चे ने समझे, ये पूरा सहमत है। क्या कहना चाहेंगे? ये यूजीसी कानून स्वर्ण विरोधी कानून है। ये काले कानून के नाम से जाना जाएगा। इसमें सवर्णों का अहित है। मोदी जी को हम सवर्णों ने शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाला था, और अब हम लोगों का हक जो है अधिकार मारा जा रहा है। हमारे बच्चों को जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा तो वहाँ इस तरीके की गतिविधियां होती रहेंगी, जिससे हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो अपराध की तरफ उनको एक अपराधी बनाया जाएगा, जिसका हम लोग पूर्ण जोर से विरोध करते हैं और इस मोदी सरकार की घोर निंदा करते हैं। अगर जल्द ही ये काला कानून यूजीसी वापस नहीं लिया गया तो देश भर में बहुत व्यापक और बृहद स्तर पर आंदोलन होंगे। सरकार को हम लोग जड़ समूल से जिस तरह से यूजीसी कानून है, सरकार के खिलाफ लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और सरकार को कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लेना चाहिए। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल सोगी, टहलगंज न्यूज़ के लिए।